हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आपका स्टडी बिल्कुल ऑनलाइन के माध्यम से बराबर चल रहा है। क्लास 9 यूपी एंड सीबीएसई के स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आप बिल्कुल उत्सुकतापूर्वक अपना पठन पाठन घर पर कर रहे होंगे। इससे पीछे हम लोग पॉलिनोमियल्स लेसन 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद एक्सरसाइज 2.4 इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके थे और अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी फैक्टराइज है। फैक्टराइज जो इसका पहला पार्ट है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 9। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 भी फैक्टराइज था 2.4। इसके पहले वाला वीडियो जब आप देखेंगे तो स्टार्ट किया जा चुका था। उसमें शायद 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट यहाँ पर बताए गए थे, समझाए गए। आई होप आप उसको नोट भी कर रहे होंगे। नोटबुक जरूर से जरूर बनाइए, उससे आपका बिल्कुल जो आप पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल मजबूत होगा और आपकी नोटबुक भी कंप्लीट होगी। तो उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 4 भी था। फैक्टराइज का मतलब गुणनखंड, और ये क्वेश्चन नंबर 5 को ही फैक्टराइज करना है। तो देखिए, जो पॉलिनोमियल है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसका गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज जो वेरिएबल है उसकी हाई पावर कितनी है? 3 है। तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो तो उसका फैक्टर, उसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे, उसका एक रूल है, बहुत ही आसान है। अच्छा, एक चीज आप और जानना चाहते हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी फैक्टराइज था, लेकिन वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसकी घात 2 थी। तो वहां पर हमने आपको उसको करना इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, त्रिपद व्यंजन। तो उसमें क्या करते थे, जो मिड टर्म था, स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म, मध्य पद को 2 भागों में विभक्त करते। और यहाँ पर क्या है, ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका हमको गुणनखंड करना है। तो हम इसके लिए इसको कैसे करते हैं? सबसे तो पहले हम ये देखते हैं इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट टर्म्स क्या है। तो कांस्टेंट क्या है? 2। तो सबसे पहले 2 का हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 का फैक्टर आप करेंगे क्या होगा? 1 × 2, 1 और 2। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड, क्लास 6 में अगर आप हमारे क्लास में रहे होंगे तो क्लास 6 में जब अलजेब्रा स्टार्ट किया जा रहा था तो उसमें आपको यह बताया गया था इक्वेशन को हल करने की 3 विधियां थी। याद आया होगा जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप अगर बिल्कुल सोचें, पिछले क्लास में क्लास 6 में तो आपने पढ़ा था इक्वेशन हल करने की, इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड्स जो बताए गए थे। उसमें थे ट्रायल एंड एरर मेथड, एक था शायद डायरेक्ट मेथड, है ना? याद आया होगा आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड।
देखो बेटा इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, 1 गुणा 2, इसका ये फैक्टर हो गया। अब ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसको प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको प्लस माइनस 2, प्लस 1 भी हो सकता है माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस 2 भी हो सकता है माइनस 2 भी हो सकता है। अर्थात अब हमारा कार्य क्या है कि हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, जीरोस। आपको याद आया होगा जीरोस एक्सरसाइज 2.2, इसके पहले वाला वीडियो आप जब देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अच्छा, ये जो फर्स्ट पार्ट है आपको इसको मैं मान लेता हूँ px, तो हम px इसको तो कहने का मतलब ये है x का क्या मान पुट करें कि पूरा जीरो हो जाए। रिमाइंडर थ्योरम से याद आया होगा, x का क्या मान पुट करें कि पूरा जीरो आ जाए। तो अगर मान लो इसीलिए इसको लिखा गया ट्रायल एंड एरर मेथड। हम क्या क्या रखेंगे कि जीरो आने की संभावना है, इसको आप पहले से ऐसा फैक्टराइज, ऐसा गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 2, इसका फैक्टर हमने किया 1 into 2, ठीक। अब इसमें x का क्या मान पुट करें, या तो +1 पुट करने पर जीरो आएगा, नहीं आता तो -1 पुट करने पर जीरो आएगा, नहीं आता तो +2 पुट करने पर जीरो आएगा, नहीं आता तो लास्ट में -2 पुट करने पर जीरो आएगा। अर्थात इन चारों में से बारी बारी से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि तो पुट करेंगे और देखेंगे कि जीरो कब आ रहा है। तो जो जीरो आएगा, अच्छा ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसमें हम मान लीजिए रख रहे हैं x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 रखने पर आप लिख सकते हैं पुटिंग x इक्वल टू -1। तो देखिए, अच्छा ये बेटा थोड़ा सा जो लैंग्वेज है मैं बराबर आपसे बताता हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स इसलिए है कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी लाभान्वित होंगे, और जो इंग्लिश बोर्ड में, जो सीबीएसई बोर्ड में जाएंगे वो अगर थोड़ा बहुत जो है अगर हिंदी बोली भी जा रही है तो हमें आई होप वो भी इसको समझ ले रहे होंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 रखने पर यहाँ जो px है हम क्या रखेंगे p-1। तो देखो ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर, आगे आपका है माइनस, और ये माइनस प्लस में बिल्कुल सावधान रहा करिए भाई, +2, ये आपका आगे हो गया, ये -1 ही रहेगा क्योंकि क्यूब है, यहाँ +1 हो जाएगा, और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। देखो आपका ये हो गया -3 + 3 तो क्या आ गया 0 आ गया ना। तो क्या पुट किए, -1 पुट किए, 0 आया। तो रिमाइंडर थ्योरम में आपने क्या सीखा था, अगर -1 पुट करने पर 0 आया तो therefore x + 1 is a factor, x + 1 is a factor of px, समझ में आ गया होगा। x + 1 इसका क्या है, फैक्टर है। अर्थात अगर इस पॉलिनोमियल में x + 1 से हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे क्यों x + 1 फैक्टर है, क्योंकि -1 रखने पर 0 आया, ठीक है। -1 रखने पर 0 आया तो x + 1 हो गया। अच्छा यही आप बताओ, सोचिएगा अगर -2 रखने पर 0 आता तो क्या होता, x + 2 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। +1 रखने पर 0 आता तो क्या होता, x - 1 फैक्टर होता, ठीक है। अगर -1 रखा 0 आया तो x + 1 हो गया, +1 रखते तो x - 1 होता, ठीक है। और मैंने पहले ही कहा स्टार्टिंग में कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस मेथड से, और पहली बात ये कि अगर किसी पॉलिनोमियल का पावर 3 है तो उसका फैक्टर भी 3 आएगा। पॉलिनोमियल का पावर 2 है तो उसका फैक्टर 2 आएगा।
डिफिनिट, ये निश्चित है। अगर गिवन पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका फैक्टर 1 आएगा, अर्थात जो गुणनखंड है वो पावर पर निर्भर करता है। ओके, तो देखिए एक तो फैक्टर आपका मिल गया x+1। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसको मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या किया गया कि आपका क्वेश्चन था, मैंने मान लिया कि x = x³ - 2x² - x+2। ठीक है, सेकेंड स्टेप, कांस्टेंट टर्म क्या है 2 का मैंने क्या किया, फैक्टर किया 1 × 2। तो मैंने क्या कहा कि पॉलिनोमियल में इसी में से चाहे एक बार +1 रखेंगे, एक बार -1, एक बार +2, एक बार -2। ये कब तक रखेंगे, जब तक 0 न आ जाए। तो बाई लक यह मान लीजिए कि हमने -1 पूछ लिया, मैं ऐसे समझ करके -1 पहले ही प्रयास में, इसीलिए इसका नाम है ट्रायल, पहले ही प्रयास में एंड इरर माने गलत होना, ध्यान में आ गया होगा। फिर ट्राई करेंगे, आएगा तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा रखेंगे। तो पहले ही प्रयास में x = -1 हम लोगों ने पुट किया, तो जो हमारा क्या आया, रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया रिमाइंडर थ्योरम से, इसके पहले वाला एक्सरसाइज देखिए, मैंने पहले ही दिन कहा था कि आप बहुत अच्छे से इसको इत्मीनान से समझ सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्रम से है। जैसे आप 2.4 पढ़े, 2.3 भी पढ़िएगा, 2.2 पढ़िएगा, 2.1 पढ़िएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से इंक्लूड है, एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें मालूम हो गया कि देयरफॉर x+1 इज ए फैक्टर ऑफ 3x। एक फैक्टर आ गया, अभी 2 फैक्टर और आएंगे। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम रफ कर ले रहे हैं। आप इसको नोट करना चाहते हैं, नोट करते हुए देख करके, तो इसको फिर से रिवर्स कर लीजिएगा। अब देखिए सेकेंड स्टेप, x+1 हमारा फैक्टर आ गया था। अब आगे हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था x³ - 2x² - x+2। अब इसका फैक्टर क्या आया है, x+1, यहाँ पे लिख लेते हैं x+1। इसका एक फैक्टर आपको मालूम है। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, x+1 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये क्लास 8 में आप कर चुके हैं। तो देखिए x, यहाँ x³ है, यहाँ x है, x में किसका गुना करेंगे, x³ हो जाए, याद आ गया होगा x²। तो ये आपका हो गया x³ प्लस x², इसको आगे ले जाते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, ये भी माइनस हो गया, ये क्रॉस आउट, इधर आपका आ गया -3x² - x+2, दूसरे वाले को निकाल लेते हैं। फिर हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा एम है -3x², x में किसका मल्टीप्लाई करें, -3x² हो जाए, -3x, ये आपका हो गया -3x², और इधर हो गया -3x। फिर इसको हटाएंगे, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस ये कैंसिल आउट, इधर आ जाएगा 2x + 2, एट लास्ट यहाँ ले जाएंगे +2, तो मल्टीप्लाई के लिए 2x + 2, ये आपका 0 आ गया। रिमाइंडर देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, हमेशा यहाँ 0 आना चाहिए, तभी तो x+1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो उसके बाद जो हमको कोसेंट्स मिला, कोसेंट्स क्या मिला, अब देखो ये इस रूप में हो गया, ये जो क्वेश्चन आपका था ये इस रूप में हो गया, x+1, ये तो पहला फैक्टर है, इसको कुछ करना नहीं है, लिख दिया गया। और आगे क्या है, x² - 3x + 2। ठीक है, ये अब इसका हमको फैक्टराइजेशन फिर करना है, इसका गुणनखंड फिर करना है। थोड़ा ध्यान दो, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी घात 2 है ना, तो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को का फैक्टर कैसे किया जाता है, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 अगले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो अच्छे समझ लेंगे। यहाँ क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म, मध्य पद को विभक्त करके। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि देखिए बेटा, इसमें भी देखते हैं कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, 2 है।
तो पहले 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 2 1 जा 2, ठीक है। अब उसके बाद इस 2 का ऐसा 2 फैक्टर करो, इस 2 का ऐसा 2 फैक्टर करो कि उसका योग अगर यहाँ प्लस है तो दशम, माइनस है तो डिफरेंस, यहाँ प्लस है ना, इस 2 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे उसका योग कितना आना चाहिए माइनस 2 1 जा 2, उसका योग 3 है, क्या है 3। तो देखो 2 1 जा 2 और 2 और 1 क्या आ जाएगा 3। तो इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म, जो 9 सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं ध्यान दें। और यूपी बोर्ड वाले क्या कहेंगे मध्य पद को बांट करके, ठीक है। तो देखिए 2 1 जा 2, इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ये तो x + 1 आपका है ही, जब करते हैं एज इट इज, इसका फैक्टर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हम क्या लिखेंगे 2x + x, ओके। 2x में x हुआ तो क्या आ गया 3x, आगे आपका हो गया ये +2, x + 1 के लगा ही रहेगा, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये आ जाएगा -2x, इधर हो जाएगा -x और फिर आपका हो जाएगा +2, ठीक है। -3x क्या लिखेंगे -2x और -x। तो देखिए अब इसमें पेयर बनाते हैं, पहले वाले पेयर में क्या कॉमन है, इस तरह का फैक्टराइजेशन भी आप क्लास 8 में सीख चुके हैं, यह आपके लिए बहुत नया नहीं है, बहुत न्यू नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -2, यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x -2। तो देखिए ये आपका हो गया x + 1, ये तो है ही, इधर हो जाएगा ये ऐसे है ना, ये यहाँ पर x -2 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया x -1। तो यही आपकी देखिए गुणनखंड आ गए, क्या आ गए, यही इसका फैक्टर हो गया x -2 x -1 x + 1, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर इस वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे और आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, पहले उसका शून्यक निकालना है, उसके बाद जो उसका कोसेंट आएगा, कोसेंट क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक का जैसे हम फैक्टर करते हैं, देखिए 2 1 जा 2 और 2 और 1 3, तो ये हो गया आपका -2x -x, से आप इसको समझ गए होंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसका। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, और आई होप मैं हर वीडियो में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बुक भाई आप सबके पास हो गई है कि नहीं, और यदि बुक नहीं है तो ये गलत बात है। तो आप जो है ये आपकी लैक है, आपकी कमी है, बुक बहुत मस्ट है। विदाउट बुक आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो NCERT बेस्ड बुक है, चाहे आप यूपी बोर्ड में जाएं तो भी, CBSE बोर्ड में जाएं तो भी, तो बुक अगर अवेलेबल है, द बेस्ट नहीं है तो बुक बिल्कुल ले लीजिए और अपना स्टडी बिल्कुल निरंतर करते रहिए। बिकॉज आपका सेशन भी ध्यान दीजिएगा, आपका जो सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। तो आप जरा ये भी सोचिए कि समय कितना बीत गया, आज शायद 7 जुलाई है, तो आपका इतना समय कवर हो गया, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं इसका, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 3 4 पार्ट हैं। देखिए दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकेंड। ये भी फैक्टराइज है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, x³ -3x² -9x -5, ओके ठीक है। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे, सिर्फ
बिल्कुल नियम से जैसे चला गया वैसे आपको बताएंगे। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सो 3 गुणनखंड होंगे। सो यहाँ पर पहला स्टेप पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कांस्टेंट वेरिएबल क्या है 5। तो 5 का हम जो है फैक्टर करेंगे, क्या होगा 1 into 5, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है ना, अब कोई प्राइम नंबर हो उसका फैक्टर क्या होता है, एक तो 1 होता है, एक तो स्वयं संख्या वो होता है, स्वयं होता है। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या क्या रख देने से 0 आने की संभावना है, जरा सोचो। +1 अदरवाइज -1 अथवा +5 या -5। ओके, यही 4 है, इसी में से कोई एक रखने पर 0 आ जाएगा। चलिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो देखिए इसको px माने। ओके, तो चलिए हम मानते हैं पहले p इक्वल मानते -1 माना, क्या माना -1। चलो -1 पुट करते हैं, -1 का क्यूब हो गया, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 -5। ओके, आगे ये -1 ही रहेगा, इधर -3 हो जाएगा भाई। -1 का -1 में आप मल्टीप्लाई किए, इसको ध्यान दीजिए, ये जो साइन वाले सिंप्लीफिकेशन होता है उसको बिल्कुल सावधानी की हो। और फिर आगे चलेंगे, -9 -1 का पूरा होगा तो +9 हो जाएगा, इधर -5 हो गया। जरा सोचिए माइनस वाला एक जगह इंक्लूड करेंगे, -5 -3 -1 और -1, ये आपका हो गया -9 + 9 = 0 आ गया ना। वेरी बेस्ट। जब 0 आ गया, क्या रखने को 0 आया, -1। तो -1 इसका क्या है, जीरोस। गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, -1। इसके पहले वाला एक्सरसाइज देखिएगा 2.2, आप अच्छे समझ लेंगे। तो जब -1 पुट करने पर 0 आ गया, तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ dx। ओके, एक फैक्टर मिल गया, क्या मिल गया, x + 1। चलिए अब आगे क्या करेंगे, इसी x + 1 फैक्टर का मतलब क्या हुआ, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है कि x + 1 से अगर इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0। तो चलिए अब अगला स्टेप, ये आपका पॉलिनोमियल तो दिया ही है, इसमें किससे भाग करें भाई, x + 1। चलिए ओके, x + 1 डिवाइड करेंगे, तो देखिए x³ है, कितना ले जाएंगे, क्वेश्चन से जाएगा x² हो जाएगा x³। ये सब डिवीजन, ये सब क्लास 8 की चीज है, आप पढ़ चुके हो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप आगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। अरे भाई कोई मकान है और उसकी नींव अगर मजबूत है तो आप कितने ऊपर बनाते चले जाइए, कोई दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए आप देखिए बहुत अच्छा, ये एक तरह से ये जो चांस मिला है आपको, अगर दूसरे वे में सोचिए तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में लीजिए, तो इसलिए भी अच्छा है कि आप बिल्कुल इत्मीनान से घर पर जो है बैक चीजें, पिछली चीजें जो आप भूल चुके हो या जो आप नहीं समझ पाए हो, उसको ही देखना चाहिए। चलिए x² का इसमें मल्टीप्लाई किए, x³ + x², यहाँ माइनस, साइन चेंज होता है, ये भी माइनस, ये कैंसिल, हो गया -4x², यहाँ पर उठाइए -9x। ओके, अब चलिए हमारा एम है यहाँ x में काहे का मल्टीप्लाई करें तो -4x² हो जाए, -4x का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -4x², और इधर हो जाएगा -4x। फिर इसको हटाएंगे, यहाँ प्लस कैंसिल हो गया, इधर आकर -5x, बचा क्या है भाई -5। अब क्या ले जाए, -5 का मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा -5x -5। एट लास्ट साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल आया तो क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो यह क्लियर हो गया कि x + 1 इसका एक फैक्टर है।
अभी हमें 2 फैक्टर और गेन करने हैं। वो कहाँ से होंगे? जो कोसेंट्स गया है। कोसेंट्स क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन आप इसका फैक्टर करेंगे x² माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस रूटीन ऑफ मिड टर्म का प्रयोग करके उन मतों को विभक्त करके। तो देखिए आपका जो कांस्टेंट है क्या है? 5। 5 बन जा 5। तो 5 का ऐसा 2 फैक्टर करो कि उसका अंतर डिफरेंस कितना है? 4। डिफरेंस में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ माइनस है। ओके, तो 5 बन जा 5 और 5 में से 1 निकालो तो क्या आएगा? 4। इसी से डिफरेंस है कि योग है, यही बताता है। जो कांस्टेंट है उसके बगल में जो साइन होता है यही पकड़ लिया करिए बस। तो ये हो जाएगा x² माइनस 5 बन जा 5। तो इसको लिखेंगे 5x माइनस x। ओके, 5x से x घटाएंगे कभी तो 4x आएगा। ये माइनस तो मैंने बाहर रख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे है -5। अब थोड़ा सा देखिए x² इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा -5x प्लस x माइनस 5 माइनस माइनस प्लस। अब देखो -5x में से x निकल जाते आगे -4x। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये स्टेप ना करो ये वाला, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। 5 बन जा 5, 5 में से 1 4, तो -5x प्लस x, ठीक है। फिर यहाँ पर पेयर बनाते हैं। अब पहले पेयर में कॉमन देखते हैं क्या कॉमन है। कॉमन क्या होता है? जो दोनों में हो। तो देखो जैसे आप बोलो सब्जी, वेजिटेबल में क्या कॉमन है बताओ? वेजिटेबल्स में क्या कॉमन है? आलू। भाई आलू कॉमन है। आलू को चाहे कुम्हड़ा के साथ बनाओ, चाहे आलू को भिंडी के साथ बनाओ, चाहे आलू को बैंगन के साथ बनाओ, तो आलू क्या हो गया? सब्जी में कॉमन हो गया। और कहीं ये बताओ कद्दू और भिंडी बना दिया जाए तो कैसी सब्जी बनेगी? बेहतरीन बनेगी क्या? हो सकता है आयुर्वेद में कुछ वैद्य लोग बताया करते हैं। तो देखिए इसी तरह से इसमें कॉमन क्या है? x² यहाँ है, x यहाँ है, तो x को कॉमन लेंगे आप, ठीक है। कॉमन मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप HCF LCM सब पढ़ चुके हैं। थोड़ी सी अगर इसमें वीक है तो इसको आप समझ लीजिए। देखिए x जो है आप कॉमन लिए, हो गया x माइनस 5। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो +1 हो गया x माइनस 5। अगेन x माइनस 5 x प्लस 1। ओके, 2 फैक्टर आप किए हैं, एक फैक्टर आपका पहले ही आ चुका है। आंसर क्या हो जाएगा? इसके 3 फैक्टर कौन कौन हो गए? x प्लस 1 x माइनस 5 x प्लस 1 यानी ये फैक्टर हो गए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ओके, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। देखिए इसमें 2 पार्ट और है क्वेश्चन नंबर 5 में, ऐसे आप खुद से करेंगे। -20 है देखकर ये तीसरे में 20 है देखकर घबराइए बने। 20 का आप जो है वो फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, उसके बाद ट्रायल एंड एरर मेथड रख करके आप चेकआउट करेंगे, बिल्कुल अच्छे से आसानी से कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्लास 10th में भी आपको मिलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आपका इस तरह से एक्सरसाइज 2.4 जो है कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे एक्सरसाइज 2.5। देखिए टाइम जो है थोड़ा सा प्रतिकूल है और इस परिस्थिति में ये जो व्यवस्था है तो उस व्यवस्था का आप भी बिल्कुल फायदा उठाइए। मतलब अपने तरीके से भी आप प्रयास करिए और बहुत विनम्र भाव से देखिए। समझता वही है जो समझने का प्रयास करता है। जो समझाने लगे खुद समझाने वाले को तो वो क्या समझेगा, ठीक है ना। मेरी आइडिया समझ गए होंगे। जब क्लास में मैं कुछ बोलता था आपको, अगर आप जब जिस दिन समझने के प्रयास से आएंगे तो आप समझ लेंगे। समझदार समझ लेता है। और अगर जो आपको समझा रहा है आप उसी को समझाने लगे तो आप क्या समझ। तो जो टाइम है बेटा ये सब स्कूल है, इसलिए आप जो है अपना जो आपका स्टडी है ये ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है और आप बिल्कुल 100% लग जाइए
अपने कार्य में और जो है बुक वगैरह ले लीजिए। चलिए अब एक्सरसाइज 2.5 देखिए, टाइम भी बिल्कुल फिट है। हमारे राहुल जी आप जानते हैं वो बिल्कुल देख रहे होंगे कि अगर टाइम ओवर हुआ तो बिल्कुल देर है, शायद हो ही गया, उधर से हमको झंडी मिल गई है और कुछ मिनट्स है सर। ओके चलिए ठीक है, 1 मिनट सब जो है। देखिए आप 2.5 पढ़ने के पहले देयर आर डिफरेंस आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बीजगणितीय सब समीकरण आप क्लास 8 7th में ही रवि किरण जी एक बार मैं देख रहा था 7th में पूरा बोर्ड भर दिए थे। जितनी आइडेंटिटी है आपके बुक में ये 2.5 के पहले देखो बेटा ये आइडेंटिटी दी हुई है और इसी पर आधारित पूरे क्वेश्चन है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी देखिए ये है x + y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर, x² - y स्क्वायर। अरे भाई जो समर वेकेशन का होमवर्क था उसमें भी दिया गया था और रवि जी ने दिया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो है ये इसको राइट एंड लर्न अलजेब्रिक फार्मूला। तो ये सब आप जो है आइडेंटिटी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और इधर भी कुछ आइडेंटिटी है, इसको आप अच्छी से नोट करिएगा और समझिएगा। और ये भी है, ये एक्सरसाइज भी कोई बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। आप क्लास 8 में इसको पढ़ चुके हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 2.5 लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।